कि विवेकी जन किसमें आदर करेगा, किसमें आदर करेगा? तो चिंतामणि रत्न में ही आदर करता है, क्योंकि आचार्य भगवत ने कहा है, ये दुल्हम मणुयत्तम लह्यूणम जेरमंति विशेषु तेलये दिव्यरैणम भूयिर्वित्तम पजानन्ति। कटकल प्रेक्षा में कार्तिकेय आचार्य भगवत कहते हैं कि मनुष्य भाव प्राप्त करके पांचों इंद्रियों में रमते हैं तो वे मूढ़ दिव्य रत्न को पाकर उसे भस्म के लिए जलाकर राख कर डालते हैं, ऐसा जानो। मनुष्य पर्याय एक चिंतामणि रत्न की तरह हुआ करती है, और इस हम मनुष्य पर्याय को पाकर यदि हम पांचों इंद्रियों के विषयों में गवा दें तो वह सबसे बड़ा व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, कि जो रत्न को जला देगा तो उसमें क्या बचेगी? खाक ही बचेगी। उसी प्रकार से ये मनुष्य पर्याय को हम प्राप्त करके, आपको पता है कि मनुष्य पर्याय कितने महापुण्य से प्राप्त हुआ करती है, और यूं कहा जाए कि जीव अनंत काल तक निगोध पर्याय में रहता है। इसमें दो आचार्यों के अलग अलग कथन हैं, जो कि हमारे लिए दोनों कथन मान्य हैं, उभय वाक्य प्रमाणम। गौमठ सार जीव कांड में आचार्य भगवत कहते हैं कि जो जीव सदैव निगोध में रहते हैं, नित्य निगोध का मतलब हमेशा उसी निगोध में ही रहना, कभी उस निगोध से कभी बाहर नहीं आते, क्योंकि उनके जो भाव होते हैं बहुत कलुषित भाव होते हैं, भावों की बहुत कृष्णा हुआ करती है, भाव कलंक पौरा जिसकी नहीं कहते, इस तरह से उनके भाव हुआ करते हैं, इसलिए वो सदैव निगोध में ही निवास करते हैं। काटकन प्रेक्षा के अनुसार कार्तिकेय महाराज कहते हैं कि नित्य निगोध में से कुछ जीव ऐसे होते हैं कुछ कि जो वहां से निकलकर त्रिस पर्याय को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, और एक इतर निगोध का मतलब कि जो निगोध से निकलते हैं और फिर त्रिस पर्याय प्राप्त करते हैं, फिर निगोध में चले जाते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, फिर वहां चले जाते हैं, और वो प्राणी 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। गौमठ सार जीव कांड में आचार्य श्री नवीन चंद्र महाराज लिखते हैं कि 84 लाख योनियां कौन कौन हुआ करती हैं, तो नित्य निगोध, इतर निगोध, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, इनकी 7 लाख, यानी नित्य निगोध की 7 लाख, इतर निगोध की 7 लाख, पृथ्वी काय की 7 लाख, जल काय की 7 लाख, पृथ्वी जल अग्नि काय की 7 लाख, वायु काय की 7 लाख, और वनस्पति काय की 10 लाख। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनकी 2-2 लाख, यानी 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख और 4 इंद्रिय की 2 लाख। देव नारकी त्रियंश की 4-4 लाख और मनुष्य की 14 लाख। इस प्रकार से इन 84 लाख योनियां हुआ करती हैं, और इन योनिया में यह जीव क्या करता है? परिभ्रमण करता है। 84 लाख योनियों में यह व्यक्ति घूमता रहता है, और कदाचित
कुछ पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिल जाए। कहते हैं कि मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना बड़ा ही दुर्लभ हुआ करता है, बड़ा ही कठिन हुआ करता है। जैसे एक इंद्रिय से दो इंद्रिय होना बड़ा दुर्लभ है, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय होना बड़ा दुर्लभ है, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है, और तीन से चार और चार से पांच इंद्रिय में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है, और पांच इंद्रिय में भी मनुष्य पर्याय में जन्म लेना बड़ा ही दुर्लभ है। उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जैन कुल में जन्म लेना बड़ा ही दुर्लभ हुआ करता है, और जैन कुल में जन्म लेकर भी धार्मिक संस्कार आना बड़ा ही दुर्लभ हुआ करता है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैन कुलों में जन्म लेने के बावजूद भी उन्हें अपने जैन दर्शन से कोई मतलब ही नहीं होता है, या जैन दर्शन का उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं होता है। वो जैन से या मंदिरों से या साधु संतों से बहुत दूर रहते हैं। कहते कहाँ का मंदिर, कहाँ के भगवान, कहाँ के साधु संत, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं कि भैया मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेने के बावजूद धार्मिक संस्कार मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, और उसके बावजूद सांगो आंगो पांग मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। कितने सारे लोग मनुष्य पर्याय में जन्म लेते हैं पर उनके आंगो पांग सही नहीं होते हैं। कितने सारे लंगड़े, लूले, अंधे इस संसार में व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। तो बोले आंखों पांग का सही होना, सही शरीर मिलना ये भी बड़ा दुर्लभ है। आर्य पुरुष की संगति मिलना, अच्छे लोगों की संगति मिलना, अच्छे पुरुषों की संगति मिलना बड़ा दुर्लभ है। संसार में अच्छे व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं कि जिनकी हम अच्छी संगति कर सके, क्योंकि संसार में गिराने वाले, संसार में भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर संसार में उठाने वाले, संभालने वाले बहुत कम ही मिला करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अच्छी संगति का प्राप्त होना भी बड़ा दुर्लभ है। उच्च कुल में जन्म लेना भी बड़ा दुर्लभ है। हर कोई व्यक्ति नहीं उच्च कुल को जन्म प्राप्त कर पाता है, ब्रह्म ही व्यक्ति उच्च कुल को प्राप्त कर पाते हैं, और उसमें भी निरोगी काया का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। संसार में कितने सारे प्राणी हैं जो दुखी हैं, परेशान है इस काया से। जब देखो बीमार, जब देखो अस्वस्थ बना के पड़ चुके, एक विपत्ति दूर नहीं हो पाती दूसरी सामने आ जाती है, दूसरी दूर नहीं हो पाती तीसरी सामने आ जाती है। एक न एक विपत्ति जीवन में आती ही रहती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि निरोगी काया का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, और उसके साथ धार्मिक परिवार मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। ऐसे कितने सारे लोग संसार में रहते हैं। जब कभी कुछ बेटियों के मुख से सुनते हैं कि मेरे बिहार में बहुत धार्मिकता थी, सभी मंदिर जाते, दर्शन करते, चौका लगाते, साधु संतों के पास जाते, पर मेरी ऐसी जगह शादी हो गई कि जहाँ धार्मिकता ही नहीं, कोई मंदिर भी नहीं जाता, कोई अभिषेक नहीं करता, पूजा नहीं करता, चौका नहीं लगाता। तो धार्मिक परिवार मिलना भी
क्या है, बड़ा दुर्लभ है। देव सांस गुरु का समागम मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। आप उन लोगों से पूछिए जहां मंदिर नहीं हुआ करते हैं, जहां साधु संतों का आवागमन नहीं हुआ करते हैं, उन लोगों से पूछिए कि कितना दुर्लभ है साधु संतों के दर्शन करना। पंडित बनारसी दास हुए और उस समय कोई निर्ग्रंथ गुरु नहीं थे, रोते रहे, आंखों से आंसू बहाते रहे। अहो वह दिगंबर मुद्रा के दर्शन मुझे कब होंगे, पर उन्हें कभी निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन नहीं हो पाए। कल्पना में डूब जाते थे, कपड़ों को साइड से रख देते थे। अहो यही दिगंबर मुद्रा हुआ करती है, ऐसी निर्ग्रंथ मुद्रा हुआ करती है, पर इन आंखों से वो कभी निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन नहीं कर पाए। जहां मंदिर नहीं है वो कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। उन लोगों से पूछिए, उनकी व्यथा को पूछिए कि आपको कैसा लगता है, वही जानते हैं। इसलिए कहते हैं देव सांस गुरु का समागम मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। वो बात अलग है कि अपन लोगों के साधु संतों के समागम मिलते रहते हैं, उनका दर्शन मिलता रहता है, इसलिए अपन उसकी कीमत इतनी नहीं समझ पाते हैं। पर कीमत वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने देव सांस गुरु को समझा है, वही इनकी कीमत को समझ पाता है। तो आचार्य भगवत कहते हैं सब चीजें इस संसार में बड़ी दुर्लभ है, और यह जीव तृष्णानी में 2000 सागर का इसके लिए समय मिलता है घूमने के लिए, और संसार में क्या करता है, परिभ्रमण करता रहता है। एकमात्र मनुष्य पर्याय के लिए कितना समय मिला है, 48 भाव मिले हैं। कितने भाव मिले हैं, 48 भाव मनुष्य पर्याय के लिए मिले। उसमें भी हम जब डिवाइड करेंगे तो स्त्री पर्याय के कितने भाव, 16, और नपुंसक पर्याय के 16, और मनुष्य पर्याय के 16। अब सोचिए हमें मात्र 16 भाव ही प्राप्त हुए हैं। अब पता नहीं उस समय कितने समय तो हमने ऐसे ही निकाल दिए हैं। अब जितने समय शेष बचे हुए हैं, या यूं कहें कि 8 भाव मान लीजिए शेष बचे हुए हैं, तो कम से कम हमें संयम को धारण कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, संयम को धारण कर लेना चाहिए। पता नहीं दोबारा ये मनुष्य पर्याय मिल पाए अथवा ना मिल पाए, ये मनुष्य भाव मिल पाए अथवा ना मिल पाए। आचार्य भगवत कहते थे मनुष्य भाव कैसा है, तो डाल कर राई समंदर खोजने से मिलता नहीं, राई अगर मिल जाए पर मनुष्य भाव मिलता नहीं। यदि समुद्र में आप राई डाल देंगे अनिल जी, तो क्या वो आप प्राप्त कर सकते हैं, बड़ा कठिनता से। यदि प्राप्त कर भी लो तो बड़ी कठिनता से। पर मनुष्य भाव यदि एक बार प्राप्त हो जाए फिर दोबारा मिलना जरूरी है क्या, दोबारा प्राप्त करना बड़ा कठिन है और बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं कि एक बार यदि मनुष्य भाव नष्ट हो गया फिर दोबारा मनुष्य भाव को प्राप्त करना ऐसा ही कठिन है कि जैसे समुद्र में राई को मिलना कठिन हुआ करता है, ऐसे ही मनुष्य पर्याय मिलना बहुत ही कठिन हुआ करता है, बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है। इसलिए आचार्य भगवत कहते मनुष्य पर्याय ही तो ऐसी है कि जिस पर्याय में आप संयम को धारण कर सकते हो, आप व्रत नियम आदि ले सकते हो, पर अन्य पर्यायों में ये व्यवस्था ही नहीं है। बंधुओं
ये हमें चिंतामणि रत्न मिला है। कौन सा रत्न मिला है? चिंतामणि रत्न मिला है। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था और कीचड़ से उसके पैर घुटने तक समझ लीजिए गंदे हो गए। जब पैर गंदे हो गए और घर जाके उसने अमृत के प्याले से क्या किया? सारे पैरों को साफ कर लिया, धो लिया। तो आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? मूर्ख कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। व्यक्ति कितना मूर्ख है कि अमृत के प्याले से इसने क्या किया? पैर को धो लिया, सारा अमृत खराब कर दिया। उसी प्रकार से मनुष्य भाव पाकर के भी हमने यूं ही विषय भोगों में गंवा दिया, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? बताइए। मूर्ख ही कहा जाएगा, उसको अज्ञानी ही कहा जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति अपने मकान पर बैठा हुआ था और एक कौवा अपशकुन कर रहा था। क्या कर रहा था? अपशकुन। कौवा काव काव करता तो सब लोग क्या मानते हैं? अपशकुन मानते ना? मानते हैं। उस व्यक्ति के पास बहुत अच्छे अच्छे रत्न थे, महंगे महंगे रत्न थे। और जब सोचा कि ये तो बड़ा काव काव कर रहा है, अशुभ शब्द कर रहा है, वह अपनी जेब से रत्नों को निकालता और एक एक फेंक फेंक करके उसको भगा देता है। सोचिए, अब उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? विवेकवान कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? कि जो रत्नों को फेंक रहा है और रत्नों से फेंक फेंक कर उस कौवे को भगा रहा है, तो वह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। उसने रत्नों की कोई कीमत नहीं की। उसने रत्नों के लिए कंकड़ पत्थर की तरह ऐसे ही फेंक दिए। बंधुओं, ऐसी तो स्थिति हमारी है कि हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी हम मनुष्य पर्याय की कोई कीमत नहीं कर पाते हैं। मनुष्य पर्याय को यूं ही गमा देते हैं। आचार्य भगवत कहते हैं, चिंतामणि गिरिज दिव्यः स्वधेनुर्कल्पपादपः धर्मस्येति श्रिया सार्धं वन्दे मृतश्चिरन्तनः। कहते हैं आचार्य भगवत, चिंतामणि, दिव्य, नवनिधि, कामधेनु और कल्प वृक्ष, ये सब धर्म के चिरकाल से किंकर हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सारी चीजें धर्म से ही व्यक्ति प्राप्त करता है। आज जो चिंतामणि रत्न मिला है, आज जो मनुष्य पर्याय मिली है, तो किसके माध्यम से मिली है? धर्म के माध्यम से मिली है। इसलिए बंधु, धर्म की ही कीमत करना चाहिए। आप लोग जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। तो मनुष्य धर्म करत संसार सुख, जो मनुष्य है यह धर्म करते करते संसार के सुखों को भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो धर्म है वह संसार के सुखों को भी दिलाता है और नियम से, परंपरा से मुक्ति को भी दिलाता है। तो आज आप लोग सुखी हैं तो किसके प्रभाव से? धर्म के प्रभाव से। आज आपके बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आज आपको धन दौलत बहुत अच्छी मिली है, तो किसके प्रभाव से मिली है? बताइए। धर्म के प्रभाव से ही आपको अपने बेटे का सुख है, धर्म के प्रभाव से बहू का सुख है, धर्म के प्रभाव से पत्नी का सुख है, धर्म के प्रभाव से आपको धन दौलत का सुख है, धर्म के प्रभाव से खाने पीने आदि का सुख है, धर्म के प्रभाव से आपके लिए सारी अनुकूल सामग्री मिल गई। ये भी तो सुख है।
क्या? ये किससे मिला? धर्म से ही तो मिला। किससे मिला? धर्म से ही सारी सामग्री हमें प्राप्त हुआ करती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते भैया हर हाल में धर्म को करते रहिए। धर्म से लौकिक वस्तु भी मिलती है और पारलौकिक वस्तु भी मिलती है। धर्म से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और धर्म से नियम से परंपरा से मोक्ष की भी प्राप्ति हुआ करती है। तो बंधुओं जो व्यक्ति इस कीमत को समझता है वही व्यक्ति अपने जीवन में धर्म करता है और वही व्यक्ति इस मनुष्य पर्याय की कीमत करता है। बंधुओं एक प्रसंग है, किंवदंती शास्त्र की बात मत समझना, पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है, इसलिए मैं वो बता रही हूँ कि एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। किसकी की? सृष्टि की रचना की। और जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे आदि, पशु पक्षी, जानवर, मनुष्य आदि वहां पर सभी हुए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सबको उम्र बांटना चाहता हूं। उनके सामने सबसे पहले कौन आया? गधा आया। और जैसे ही गधा आया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे लिए 40 वर्ष की उम्र है और तुम्हारा काम रहेगा कि तुम्हें बोझा ढोना है, तुम्हें सारा काम करना है। जो जिससे तुम्हारा व्यक्ति तुमसे काम कराएगा वही काम करना है। जैसे उसने 40 वर्ष की उम्र को सुना, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 20 वर्ष की उम्र दे दीजिए। मैं कहां तक 40 वर्ष की उम्र में बोझा ढोता रहूंगा। ठीक है, उन्होंने 20 वर्ष की उम्र वापस ले ली और 20 वर्ष की उम्र उस गधे को दे दी। अब इसके बाद उनके समक्ष कुत्ता पहुंचा और कुत्ते से कहा तुम्हारे लिए 40 वर्ष की उम्र और तुम्हारा काम है कि तुम इस घर से जाना, उस घर से जाना और भोजन करना, और कोई तुम्हें मार भी दे, कुछ भी कर दे, पर उसे तुम सहन करना। जितना मिले जो मिले उसको ही पर्याप्त मानना। नहीं 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 ब्रह्मा जी, मैं इतनी उम्र को सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ मेरी उम्र कम कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए इतनी उम्र। ठीक है, तुम्हारे लिए 20 वर्ष की उम्र दी। अब इसके बाद उनके समक्ष एक उल्लू पहुंचा और उल्लू से कहा कि तुम्हारे लिए 40 वर्ष की उम्र। और जो उल्लू होता है उसे रात में, दिन में दिखाई नहीं देता है, अब रात में दिखता है। वह कहता है स्वामी जी कुछ तो कृपा कीजिए, मैं एक उल्लू प्राणी हूँ, 40 वर्ष बहुत हो जाएंगे, मुझे तो सिर्फ थोड़ी उम्र दे दो। ठीक है, 20 वर्ष की उम्र दी और 20 की वापस ले ली। अब इतने में मनुष्य पहुंचा और मनुष्य के लिए भी उम्र दी गई 40 वर्ष की। और स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे लिए 40 वर्ष की उम्र है और जिस उम्र में तुम्हें अच्छा बंगला मिलेगा, अच्छा घर परिवार मिलेगा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मलाई, रबड़ी आदि मिलेगी और उसी में तुम त्याग तपस्या करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लोगे। वो सोचता है इतनी सारी चीजें मिलेगी, 40 वर्ष में होगा क्या? उसने मनुष्य ने क्या कहा कि 40 वर्ष में होगा क्या स्वामी जी, कुछ नहीं होने वाला है, आप तो मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। थोड़ी बहुत नहीं बढ़ाना स्वामी जी, कितनी बढ़ाना महावीर जी? ठीक है, आपने कही 100 वर्ष, तुमने 60 वर्ष दे दी। किस किस की बची हुई थी? जो 20 वर्ष गधे की थी, 20 वर्ष कुत्ते की थी और 20 वर्ष उल्लू की थी। ये 60
बस और दे दीजिए। 100 वर्ष की उम्र मिल गई, मनुष्य बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे लिए तो 100 वर्ष की उम्र है, अब तो बढ़िया यश करूंगा, बढ़िया शांति से रहूंगा, खूब खाऊंगा पीऊंगा, मौज उड़ाऊंगा। ठीक है। और जैसे ही वह अपना जीवन यापन करता है, अपनी जिंदगी में रहता है, और 40 वर्ष के बाद उसकी जो स्थिति होती है तो किसके समान हो जाती है? एक गधे के समान, जिसे अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का, घर परिवार का बोझा ढोते ढोते उसकी उम्र निकल जाती है। अब वो कितने वर्ष का हो गया? 60 वर्ष का हो गया। और 60 वर्ष में तो व्यक्ति कहते सतिया जाता है, और 60 वर्ष में अब वृद्धावस्था आ गई। अब छोटा बेटा कहता जाओ मम्मी बड़े भैया के पास भोजन करो, बड़ा कहता छोटे के पास जाओ। अब मम्मी जाए तो कहाँ जाए? तो छोटा बड़े के पास भेजता, बड़ा छोटे के पास भेजता। अब भोजन ही बड़ा दुर्लभ हो गया, कभी इस घर में जाना, कभी उस घर में जाना, और पेट भर के भोजन नहीं मिल पाना। किसकी तरह स्थिति हो गई? कुत्ते की तरह हो गई। द्वार द्वार जैसे कुत्ता जाता है, ऐसे 60 वर्ष के बाद उन माता पिता की स्थिति भी हो जाने पर आप लोग ऐसा मत करना। आप लोग ऐसा कभी मत करना। यदि 60 वर्ष के बाद भी आपके माता पिता वृद्ध हो जाते तो उनको अपने घर में ही रखना। फिर कभी मैं बात करूंगी इस विषय में, पर कभी उनकी स्थिति ऐसी मत करना। जिन माता पिता ने उपकार किया और आप उनकी ऐसी स्थिति कर रहे हो कि उन्हें द्वार द्वार जाना पड़े। बड़ा भैया कहता नहीं मेरा यहाँ नहीं, छोटा ने भी मना कर दिया, बड़ा ने भी मना कर दिया, फिर भी माता पिता द्वार द्वार चक्कर लगाते हैं। 60 वर्ष की जो उम्र थी वो किसकी थी? जो 20 वर्ष कुत्ते की बचा के रखी थी, तो उसने 60 वर्ष के बाद वो उम्र को भोगा कुत्ते की तरह। अब उसकी उम्र कितने वर्ष की हो गई? 80 वर्ष की हो गई। अब 80 वर्ष के बाद ना आंखों से दिखाई देता है, ना कानों से सुनाई देता है, ना कुछ चपता है। बोलते हैं कुछ भी सामग्रियां तो छोड़ी भी नहीं जाती, अचत नहीं है, पचत नहीं है, सामने आ जाए सो बचत भी नहीं है। अब दांत भी नहीं है, इच्छा होती चना खा लूं, अब दांत नहीं है तो कहां से खाओगे? मैंने कहा ना एक दिन बताया कि व्यक्ति वृद्ध जरूर हो जाता पर उसका मन कभी वृद्ध नहीं होता। वो समझता ही नहीं है कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है। वो तो सोचता है मेरी जवानी है, जवानी जवानी के यश भोगो, ऐसा सोचता है। और 80 साल के बाद उसकी जो स्थिति होती है, जैसे उसे आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, और शरीर भी अपना काम खांसी चलती है। बहू कहती अरे बेटा रात रात भर खांसते हो, मुझे नींद नहीं आ रही है, अब इनको कहीं और रख दिया जाए, कहीं और छोड़ दिया जाए। तो उसकी स्थिति एक उल्लू की तरह हो गई, आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे कहीं लड़का चुप करता है, यदि पिताजी कुछ बोलते अरे पिताजी आप शांत तो रहो, चुप बैठो, कुछ मत बोलो, मुझे जो करना मैं करूंगा। अरे बेटा सुन तो ले, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ठीक है टाइम मिलेगा तो डॉक्टर को भेज दूंगा, पर चुप बैठो, इतनी हल्ला करने की बकबक करने की जरूरत नहीं, 4 बातें सुना। बेचारे दादाजी शांति से बैठ गए। तो उनकी जो उम्र थी किसकी? उल्लू की, वो इनकी ही हो गई। सच कहा जाए तो 40 वर्ष की सबसे अच्छी उम्र थी। तो 40 वर्ष में यदि आप चाहते तो अपनी गृहस्थी का भी निर्वाह कर लेते, और यदि आप चाहते तो अपने जीवन का भी कल्याण कर लेते बंधुओं। इसलिए 40 वर्ष के बाद तो अपने जीवन की
शुरुआत कर देना चाहिए। 40 साल के अंदर ही कुछ भी हो, अब मुझे अपना जीवन संयम के साथ व्यतीत करना है। नियम, संयम, व्रत आदि के साथ मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है। तो वाकई में मनुष्य पर्याय जो मिली है वो 40 वर्ष की ही मिली है। हमें ऐसा विचार करना है, हमें ऐसा सोचना है और संयम के साथ अपना जीवन प्राप्त करना है। क्योंकि मनुष्य भाव पाकर के भी यदि व्यक्ति अपने जीवन का हित नहीं कर पाया, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाया, तो कब कर पाएगा? सोचिए महावीर जी, अब तैयार हो जाना दीक्षा के लिए, बहुत उम्र हो गई, छोड़ो सब घर परिवार राजकुमारी को, तो अपने जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए, अपने जीवन का उत्थान कर लेना चाहिए कि भैया मनुष्य पर्याय मिली है। ऐसी बात नहीं कि शादी के बाद लोग दीक्षा नहीं ले सकते। देखो हमारी दोनों माता जी, इस साइड की दोनों माता जी, इस साइड की तीनों माता जी ने दीक्षा लेकर, कैसी दीक्षा ली? अपना घर गृहस्थी का संचालन करके, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करके संयम को धारण किया, दीक्षा धारण की। तो बंधुओं, ऐसा भी मान सकते आप घर गृहस्थी में फंस गए, कोई बात नहीं, आपकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, और ये सत्य है, जब तक बच्चों की बोलते 20 साल के ना हो जाए तब तक तो वो कारागृह जैसा आपको रहना ही पड़ेगा। सजा मिल गई 20 साल की आपको, किसकी? 20 साल की आपको सजा मिली है शादी के बाद। जब तक बच्चों की जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हो जाए तब तक आप निकलना भी नहीं। ऐसे भी नहीं कहूँगी छोड़ के आ जाओ, ये तो अच्छी माता जी आई, ये देखो हमारे घर के चले गए, अब हमें बच्चों को कैसे पालें, कैसे पार लगाएं, हमारी नैया कैसे पार लगेगी? नहीं, हमारे गुरुदेव भी यही कहते थे, भैया अपनी जिम्मेदारी, हाँ यदि कोई जिम्मेदारी ले ले तुम्हारे बच्चों की, पत्नी की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ बच्चों की, तो तुम आ सकते हो। यदि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है तो पूर्ण जिम्मेदारी करके आई, कहाँ तक? शादी तक ही जिम्मेदारी। अब बहू भी आ जाए, पोता पोता भी देख ले, फिर उनकी सेवा में लगे रहो, ज्योति जी उन्हीं को खिलाते रहो, बबीता जी, तो इतनी जिम्मेदारी नहीं है। फिर तो आप इस संसार से, इस घर से कभी निकल ही नहीं पाओगे। पहले बच्चों का मोह, फिर पोता पोती का मोह, फंसे रहो संसार में, भटकते रहो। तो आचार्य भगवान कहते, भैया ये सोचो, मुझे बड़ी दुर्लभता से, बड़ी कठिनता से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, तो मुझे ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है। इस शरीर के माध्यम से मुझे धर्म साधना करना है। क्या करना है? मुझे धर्म साधना करना है। शरीर क्यों मिला है मुझे? क्यों मिला है? धर्म साधना के लिए मिला है, व्रत नियम संयम करने के लिए मिला है, ना कि भोग भोगने के लिए शरीर मिला है। ऐसा कभी मत सोचना। जो वैरागी होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो यही विचार करते हैं, यही चिंतन करते हैं कि मनुष्य पर्याय में मुझे शरीर मिला है, त्याग तपस्या के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है, नियम व्रत संयम के लिए मिला है, ना कि भोगों के लिए मिला है। नहीं तो आपकी स्थिति उस खली के टुकड़े की समान ही हो जाएगी। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा, आपके सामने एक और खली का टुकड़ा रखा है और दूसरी ओर दिव्य चिंतामणि रत्न रखा है, और आप यदि खली के टुकड़े को ग्रहण कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? विवेकी। क्या कहलाएंगे? आप विवेकी कहलाएंगे, आप अज्ञानी कहलाएंगे कि आपने मनुष्य पर्याय को पाकर भी सारी जिंदगी को भोगों में समाप्त कर दिया। आपने कभी मनुष्य पर्याय में एक नियम भी नहीं लिया, कोई संयम भी नहीं लिया।
तो आपका जीवन कैसा कहलाएगा? एक खली के टुकड़े की तरह हो गया कि आपके सामने तो बढ़िया दो चीजें थी। आपको तो दिव्य चिंतामणि रत्न को ही ग्रहण करना था और उस खली के टुकड़े को यूं ही छोड़ देना था। तभी वह व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है। नहीं तो वो व्यक्ति एक जो गौच होती है ना, गौच जानते हो आप लोग? गौच, तो वो गौच कहाँ रहती है पता है? जो गाय होती है, गाय के स्तन में चिपक जाती है, थन में चिपक जाती है। जब वो चिपक जाती है तो उसका दूध नहीं चूसती है। क्या? उस थन का दूध नहीं चूसती है, अपितु क्या चूसती है? खून चूसती है, उस खून को ग्रहण करती है। बंधुओं, अब हमें विचार करना है कि हम मनुष्य पर्याय को पाकर भी यदि कल्याण नहीं कर पाए तो हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया। हमारा जीवन कैसा हो गया? व्यर्थ हो गया। हमारा जीवन तो खली के टुकड़े की तरह हो गया। हमारा जीवन तो जौ की तरह हो गया। पर धन्य वो व्यक्ति एक हंस की तरह, इसे चील होता है और चील के सामने कोई रत्न हो तो वो चील किसको ग्रहण करता है? रत्न को ग्रहण करता है? नहीं, मांस के पिंड को ग्रहण करता है। पर जो हंस होता है वो रत्न को ग्रहण करता है। तो हमें विचार करना है कि हमें अपने जीवन में किसे ग्रहण करना है, किसे छोड़ना है, किसमें आदर करना है। तो हमें दिव्य चिंतामणि को ग्रहण करना है, यानी हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है और शरीर से अनासक्ति भाव रखना है। बुद्धो, जो व्यक्ति इस शरीर से अनासक्ति भाव रखते हैं वही व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर पाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ कल सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जहाँ